बचपन में इंडिया में पला बड़ा मैं अक्सर रात को आसमान में तारे देखता और सोचता रहता था, कितने सारे तारे होंगे। मुझे क्या पता था कि ये सोच मुझे बिग बैंग थ्योरी तक ले जाएगी। बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास है। सब कुछ अरबों साल पहले एक गर्म और घने अवस्था से शुरू हुआ था। पूरा यूनिवर्स एक रेत के कण से भी छोटी जगह में सिमटा हुआ था। ऊर्जा का ये छोटा सा बीज फिर फैला और आज का ब्रह्मांड बना। बिग बैंग की कहानी शुरू होती है शायद आश्चर्यजनक रूप से जॉर्जेस लेमैत्रे नामक एक बेल्जियन प्रीस्ट से। 1920 के दशक में लेमैत्रे, जो एक भौतिक विज्ञानी होने के साथ साथ एक धार्मिक व्यक्ति भी थे, ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने सुझाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं था, जैसा कि उस समय कई वैज्ञानिक मानते थे, बल्कि वास्तव में फैल रहा था। लेमैत्रे का विचार एल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें गुरुत्वाकर्षण को द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में वर्णित किया गया था। लेमैत्रे की गणनाओं ने दिखाया कि सामान्य सापेक्षता द्वारा नियंत्रित ब्रह्मांड स्थिर नहीं हो सकता। इसका या तो विस्तार हो रहा था या सिकुड़ रहा था। यह एक क्रांतिकारी अवधारणा थी और शुरू में इसे वैज्ञानिक समुदाय के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि खुद आइंस्टीन भी लेमैत्रे के विचार को स्वीकार करने से हिचकिचा रहे थे। हालांकि अवलोकन संबंधी साक्ष्य जल्द ही विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना का समर्थन करने के लिए सामने आए। बिग बैंग के सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक 1960 के दशक में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे अक्सर CMB कहा जाता है, की खोज के साथ आया। इसकी कल्पना कीजिए, स्वयं बिग बैंग की धुंधली आफ्टरग्लो, विकिरण की एक फुसफुसाहट जो अरबों वर्षों से ब्रह्मांड में यात्रा कर रही है। इस विकिरण की भविष्यवाणी बिग बैंग थ्योरी द्वारा की गई थी और फिर आश्चर्यजनक रूप से इसका वास्तव में पता चला था। अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, दो वैज्ञानिकों ने बेल टेलीफोन प्रयोगशालाओं में एक नए एंटीना पर काम करते समय इस बेहोश माइक्रोवेव सिग्नल पर ठोकर मारी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह सिर्फ हस्तक्षेप था, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उन्हें कुछ और गहरा मिला है। इसे एक प्रतिध्वनि की तरह समझें, लेकिन ध्वनि तरंगों के दीवार से टकराकर वापस आने के बजाय यह शुरुआती ब्रह्मांड से प्रकाश और ऊर्जा अंतरिक्ष में फैल रही है। यह खोज बिग बैंग थ्योरी के लिए एक बड़ी जीत थी, जो ब्रह्मांड की गर्म घनी शुरुआत का ठोस प्रमाण प्रदान करती है। लगभग उसी समय जब लेमैत्रे अपने सिद्धांत को विकसित कर रहे थे, एडविन हबल नामक एक अमेरिकी खगोल शास्त्री अभूतपूर्व अवलोकन कर रहे थे। हबल ने देखा कि दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर बढ़ रहा था। यह रेडशिफ्ट डॉपलर प्रभाव के समान है। जैसे सायरन की पिच कम होती है, वैसे ही आकाश गंगा से प्रकाश फैलता है। हबल के प्रेक्षणों से पता चला कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। दूरी और वेग के बीच यह संबंध हबल के नियम के रूप में जाना जाने लगा। भाग 5, ब्रह्मांडीय नुस्खा। आग के गोले से तारों और आकाश गंगाओं तक। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड एक गर्म सघन अवस्था से शुरू हुआ था और कैसे ऊर्जा के इस आदिम सूप ने ठंडा किया और सितारों, आकाश गंगाओं और ग्रहों का निर्माण किया। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ मिनटों में ब्रह्मांड प्राथमिक कणों का एक उबलता हुआ कड़ा ही था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता गया, ये कण संयोजन करना शुरू कर दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किया। सैकड़ों हजारों वर्षों में ब्रह्मांड ठंडा होता रहा, जिससे पहले परमाणु मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए ये परमाणु गैस के विशाल बादल बनाते हैं, जो अंततः पहले सितारों और आकाश गंगाओं को जन्म देते हैं। भाग 6, माइक्रोवेव में गूंज। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बिग बैंग के उस धुंधले आफ्टरग्लो, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को याद रखें। खैर, यह अतीत की सिर्फ फुसफुसाहट नहीं है, यह प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी का खजाना भी है। CMB के तापमान और ध्रुवीकरण में सूक्ष्म बदलावों का अध्ययन करके ब्रह्मांड विज्ञानी ब्रह्मांड में स्थितियों के बारे में जान सकते हैं, जब यह सिर्फ कुछ लाख वर्ष पुराना था। ये बदलाव
स्पेस टाइम के ताने बाने में छोटी छोटी लहरों की तरह प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा के वितरण के बारे में सुराग प्रदान करते हैं और उन्होंने बिग बैंग थ्योरी की हमारी समझ की पुष्टि और परिशोधन करने में मदद की है। इसे ब्रह्मांड की बच्चे की तस्वीर देखने जैसा समझे। CMB शैशवावस्था में ब्रह्मांड के स्नैपशॉट की तरह है, जो बहुत कम उम्र में इसकी संरचना और संरचना के बारे में विवरण प्रकट करता है। भाग 7, वह पदार्थ जिससे हम बने हैं, बिग बैंग से आप और मैं तक। यहाँ एक दिमाग चकरा देने वाला विचार है। वे परमाणु जो हमारे शरीर, पृथ्वी और हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर चीज को बनाते हैं, बिग बैंग के उग्र क्रूसिबल और सितारों के दिलों में जाली थे। बिग बैंग ने ही ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम का उत्पादन किया, जो 2 सबसे हल्के तत्व हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा जैसे भारी तत्व बाद में तारों के अंदर परमाणु संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से बनाए गए थे। जब तारे मरते हैं तो वे इन तत्वों को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं, जिससे इंटरस्टेलर माध्यम समृद्ध होता है, जिससे नए तारे और ग्रह बनते हैं। तो अगली बार जब आप सितारों को देखें तो याद रखें कि आप सचमुच स्टार सामान से बने हैं। आपके शरीर के परमाणु कभी उन दूर चमकते सूरज का हिस्सा थे। खंड 8, विज्ञान के दिग्गज हॉकिंग, सागन और समझ की तलाश। बिग बैंग और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अध्ययन ने स्टीफन हॉकिंग और कार्ल सागन सहित विज्ञान के कुछ महानतम दिमागों को मोहित किया है। हॉकिंग, एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ने ब्लैक होल, बिग बैंग और स्वयं समय की प्रकृति के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सागन, एक खगोलशास्त्री और विज्ञान संचारक असाधारण, ने अपनी पुस्तकों और प्रतिष्ठित टेलीविजन श्रृंखला कॉस्मॉस के माध्यम से ब्रह्मांड के अजूबों को जनता के सामने लाया। उन्होंने जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को इस तरह से समझाया कि वे सभी के लिए सुलभ हो जाएं, जिससे पीढ़ियों को आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना के साथ रात के आकाश को देखने के लिए प्रेरित किया जा सके। अनगिनत अन्य लोगों के साथ इन वैज्ञानिक दिग्गजों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने, मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और हमें वैज्ञानिक जांच की शक्ति की याद दिलाने में मदद की है। खंड 9, आज का ब्रह्मांड विस्तार, विकास और रहस्यों से भरा हुआ। आज बिग बैंग थ्योरी को वैज्ञानिक समुदाय के भीतर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के सर्वोत्तम स्पष्टीकरण के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। विभिन्न स्रोतों से अवलोकन संबंधी साक्ष्य, जिसमें दूर की आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट, कॉस्मिक माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन और हल्के तत्वों की प्रचुरता शामिल है, सभी एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हैं जो एक गर्म, सघन अवस्था से शुरू हुआ था। हालांकि ब्रह्मांड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रह्मांड न केवल एक्सपैंडिंग है, यह अपने विस्तार में भी तेजी ला रहा है। एक रहस्यमय शक्ति से प्रेरित है, जिसे वैज्ञानिक डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी की प्रकृति आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बनी हुई है। खंड 10, बिग बैंग से परे ब्रह्मांड के लिए आगे क्या है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और अधिक डेटा एकत्र करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ निस्संदेह विकसित होगी। नई खोजें हमारे वर्तमान सिद्धांतों को चुनौती दे सकती हैं और वास्तविकता की प्रकृति में और भी गहन अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि बिग बैंग से पहले क्या था? ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य क्या है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से आकर्षित करते रहते हैं, जो हमें मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और विशाल अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने ब्रह्मांडीय मूल को समझने की यात्रा मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और दुनिया और हमारे आसपास के ब्रह्मांड को समझने की हमारी स्वाभाविक इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम इस यात्रा को जारी रखेंगे, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ब्रह्मांड हमें आश्चर्यचकित और विस्मित करता रहेगा, नए अजूबों को प्रकट करेगा और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देगा।